नमस्कार दोस्तों। हॉरर नाइट की एक और बेहद खौफनाक, ठंडी और रहस्यमय रात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अविनाश। और आज रात जो दास्तान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो महज एक कहानी नहीं है। वो एक ऐसा खौफ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उन घने काले जंगलों में छिपे एक ऐसे गांव की जिसका नाम सरकारी नक्शों पर तो दर्ज है, लेकिन वहां जाने वाले मुसाफिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। स्थानीय लोग इसे काली पहाड़ी का गांव कहते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि इस गांव की मिट्टी में कोई ऐसा पुराना श्राप दफन है जो इंसानों को नहीं बल्कि अंधेरे में रहने वाले शैतानों को अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, अपने कमरों की बत्तियां बुझा दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस खौफनाक सफर पर जहां सूरज की रोशनी भी जाने से कांपती है। हमारी ये रूह कपा देने वाली कहानी शुरू होती है एक 25 साल की युवा और निडर फोटोग्राफर समीर से। समीर को बचपन से ही पुरानी, वीरान और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें खींचने का एक अजीब सा जुनून था। उसे अपने एक पुराने दोस्त से काली पहाड़ी के जंगलों के बारे में पता चला था। लोगों का कहना था कि उस पहाड़ी की चोटी पर 19वीं सदी की एक पुरानी हवेली है जो रातों रात वीरान हो गई थी और आज तक वहां कोई इंसान नहीं गया। समीर ने बिना किसी चेतावनी सुने अपना भारी कैमरा बैग उठाया और अपनी खुली जीप से उस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बेहद कच्चा, उबड़ खाबड़ और खतरनाक मोड़ों से भरा था। जैसे जैसे वह शहर की आबादी से दूर हो रहा था, उसकी जीप के रेडियो के सिग्नल टूटने लगे। अजीब सी खरखराहट के बाद रेडियो पूरी तरह बंद हो गया और एक भयानक चुभने वाली खामोशी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। शाम ढलने लगी थी और मौसम अचानक बिगड़ने लगा था। सूरज की आखिरी लाल किरणें भी उन देवदार के ऊंचे और डरावने पेड़ों के पीछे हमेशा के लिए छिप गई थी। तभी अचानक, बिना किसी की चेतावनी के, एक घनी बर्फीली सफेद धुंध ने पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। धुंध इतनी गहरी थी कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई थी। समीर ने घबराकर गाड़ी की स्पीड एकदम कम कर दी। तभी अचानक उसकी हेडलाइट की पीली रोशनी में कोई चीज बहुत तेजी से और झटके से गुजरी। वो कोई जंगली जानवर या भालू नहीं था। वो दो पैरों पर चलने वाला कोई इंसान जैसा ही था, लेकिन उसकी ऊंचाई आम इंसानों से कहीं ज्यादा, करीब 7 या 8 फीट थी। समीर ने झटके से ब्रेक मारा। टायर घिसटने की तेज आवाज हुई। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो रहा था, लेकिन जब वो हिम्मत करके जीप से बाहर निकला तो वहां सिर्फ सूखी उड़ती पत्तियां और एक खौफनाक मौत जैसा सन्नाटा था। दिल में एक अजीब सा डर लिए जैसे तैसे समीर उस भयानक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। धुंध के बीच से एक काले साए की तरह वो विशाल और जर्जर हवेली नजर आई। उसकी दीवारें काई और सीलन से पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। खिड़कियों के शीशे ऐसे टूटे हुए थे मानो वो हवेली के खाली खोखले नयन हो जो सीधे समीर को ही घूर रहे हो। हवेली का विशाल लकड़ी का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जो सर्द हवा के झोंकों से बार बार चरमरा रहा था। ची ची, दरवाजे के कब्जों से आने वाली वह लोहे की रगड़ इतनी तेज और दर्दनाक थी कि समीर के कानों के पर्दों में चुभने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी भारी टॉर्च जलाई और अपने कांपते कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसे एक ऐसी अजीब सी सड़ी हुई गंध आई, जैसे कोई जानवर या शायद कोई इंसान सालों से उस बंद हवेली में सड़ रहा हो। हवेली के अंदर का नज़ारा तो बाहर से भी कहीं ज़्यादा डरावना था। पुराने शाही ज़माने का नक्काशीदार फर्नीचर अब धूल की मोटी चादर से ढक चुका था और हर तरफ बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले फैले थे। ऐसा लग रहा था मानो वक्त यहाँ सदियों पहले ही रुक गया हो। समीर ने अपना कैमरा निकाला और फटाफट तस्वीरें खींचने लगा। अचानक कैमरे के तेज फ्लैश की रोशनी में उसे हॉल की दीवारों पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वहां गहरे लाल रंग से कुछ खौफनाक निशान बने हुए थे। जब वो अपनी टॉर्च की रोशनी डालकर करीब गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो कोई पेंट या रंग नहीं था, वो सूखा हुआ खून था। खून से बने गहरे नाखून के निशान, जैसे कोई अपने नाखूनों को दीवारों से खरोचते हुए घिसट कर ले गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी
कि वो निशान जमीन से शुरू होकर 15 फीट ऊंची छत तक जा रहे थे। समीर सोचने लगा, कोई इंसान छत तक पहुंचकर ऐसे निशान कैसे बना सकता है। समीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका कोई वहम है या किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया होगा। उसने हिम्मत बांधी और लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां हर कदम के साथ चरमरा रही थी। वह जैसे ही ऊपर पहुंचा, तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की स्पष्ट आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। समीर की सांसें जैसे अटक ही गई हो। वह वही रुक गया। उसने रुकते ही वो आहट भी रुक गई। उसने झटके से मुड़कर अपनी टॉर्च की रोशनी पीछे सीढ़ियों पर फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीढ़ियां। उसने खुद को दिलासा दिया और फिर चलना शुरू किया, लेकिन आहट फिर शुरू हो गई। और इस बार वो कदम उसके पीछे नहीं बल्कि उसके ठीक ऊपर लकड़ी की छत पर चल रहे थे, बिल्कुल उसके कदमों से कदम मिलाते हुए। कोई या कुछ उसके साथ साथ चल रहा था। डर से कांपते पैरों के साथ चलते चलते समीर एक बहुत बड़े और अंधेरे हॉल के सामने पहुंचा। उस हॉल के अंत में एक भारी भरकम ओक की लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक बहुत बड़ा पुराने जमाने का जंग लगा लोहे का ताला लटक रहा था। पूरी विशाल हवेली में सिर्फ यही एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। समीर मंत्रमुग्ध सा उस दरवाजे के करीब खींचा चला गया। जैसे उसने उस ठंडे जंग लगे ताले को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अंदर से अचानक किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत के सिसकने की आवाज, जो बहुत ही दर्द और तकलीफ में लग रही थी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि समीर का खून बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हटा, लेकिन तभी वो रोने की आवाज अचानक एक भयानक और रूह कपा देने वाली हंसी में बदल गई। एक ऐसी राक्षसी हंसी जो किसी भी कीमत पर इंसानी गले से निकल ही नहीं सकती थी। उस भयानक हंसी को सुनते ही समीर के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से दूर भागा और अंधाधुंध भागते हुए एक हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर घुस गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लाइब्रेरी में हजारों पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थी। उन किताबों के ढेर के बीच एक मेज पर उसे चमड़े के जिल्द वाली एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ पन्नों पर खून के पुराने छींटे थे। समीर ने कांपते हाथों से डायरी खोली। वह इस हवेली के आखिरी मालिक यानी ठाकुर बलवंत सिंह की निजी डायरी थी। पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक जगह ठहर गई जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हमने एक बहुत बड़ी अक्षम्य गलती कर दी है। अपने लालच और शक्ति की चाह में आकर हमने उस प्राचीन शैतान को जगा दिया है जो सदियों से इस पहाड़ी के नीचे सो रहा था। अब वो एक एक करके हवेली के हर सदस्य को निगल रहा है। हमें वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करना होगा। समीर अपनी टॉर्च की कमज़ोर रोशनी में डायरी के पन्ने आगे पढ़ने लगा। हर एक शब्द के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। डायरी में आगे चेतावनी देते हुए लिखा था, वो शैतान कोई आम भूत नहीं है, वो एक छलावा है। वो इंसानों का रूप लेता है, वो आवाज़ें निकालता है, आपके सबसे आपके करीबी अपनों की, औरतों की, बच्चों की आवाज़ें, ताकि आप तरस खाकर उस बंद कमरे तक जाए। याद रखना, वो कमरा कोई आम कमरा नहीं बल्कि साक्षात नरक का दरवाज़ा है। जो भी इंसान उस ताले को खोलेगा, वो शैतान उसे अपने साथ उस अंधेरे में खींच लेगा और फिर वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। समीर के हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि डायरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसे याद आया कि अभी कुछ ही पल पहले वह उस ताले को लगभग खोलने ही वाला था। तभी लाइब्रेरी में जल रही समीर की टॉर्च की बैटरी अजीब तरीके से झिलमिलाने लगी, जैसे कोई उसकी ऊर्जा सोख रहा हो। कमरे में रखे एक बड़े से आदमकद पुराने आईने पर समीर की नज़र पड़ी। बाहर जोर से गरजते बादलों, चमक रही बिजली की नीली रोशनी में उसने खुद को आईने में देखा। वह डरा हुआ था, लेकिन एक सेकंड रुकिए,
समीर तो आईने की तरफ सामने देख रहा था, लेकिन आईने के अंदर जो उसकी परछाई थी, उसकी पीठ समीर की तरफ थी। परछाई समीर के हिलने पर हिली ही नहीं, समीर की सांसें गले में ही अटक गई। उसने पलक झपकाई और अगले ही सेकंड आईने के अंदर की वो परछाई बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर समीर को घूरने लगी। उस परछाई का चेहरा समीर का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और स्याह काली थी। समीर अब पूरी तरह समझ गया था कि यह हवेली कोई खंडर नहीं, बल्कि एक शैतानी जाल है, और अब यह एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। उसने घबराहट में अपना कैमरा बैग उठाया और लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजे का पुराना पीतल का हैंडल पकड़ा, वो घूम ही नहीं पा रहा था। दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, उसे लात मारी, लेकिन भारी लकड़ी का वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी बंद कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड हो गई कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी, उसकी हड्डियां जमने लगी, और उसी पल कमरे के चारों कोने से एक साथ अजीब सी भयानक फुसफुसाहटें आने लगी। वो फुसफुसाहटें अब धीरे धीरे तेज आवाज़ों में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ उसके कान के बिल्कुल पास आकर कुछ बोल रहे हो। लेकिन वो भाषा इंसानी नहीं थी। समीर ने अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया, और तभी अचानक समीर को महसूस हुआ कि किसी बेहद ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने पीछे से उसके कंधे को जकड़ लिया है। उस हाथ की पकड़ इतनी भयानक और मजबूत थी कि समीर की कंधे की हड्डी चटकने की आवाज आई और वह दर्द से जोर से चीख पड़ा। उसने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां पे हवा के सिवा और कुछ भी नहीं था। वह अदृश्य ताकत अब उसे जमीन पर घसीट रही थी, घसीटते घसीटते कमरे के उस हिस्से की तरफ ले जा रही थी जहां लकड़ी के तख्ते पूरी तरह से सड़े और टूटे हुए थे। समीर ने खुद को उस अदृश्य शैतानी पकड़ से छुटाने की बहुत कोशिश की। उसने जमीन पर हाथ पैर मारे, लेकिन उस अमानवीय ताकत के सामने वह एक छोटे बच्चे की तरह बेबस बन चुका था। वह घिसटता हुआ उस सड़े हुए फर्श तक पहुंचा, और अचानक एक जोरदार आवाज हुई। फर्श का एक बड़ा तख्ता उसका वजन सहन न कर पाने के कारण चरमराकर टूट गया, और समीर सीधा कई फीट नीचे गहरे अंधेरे में जा गिरा। यह हवेली का तहखाना था। नीचे एकदम घुप अंधेरा था, और हवा में सड़े हुए मांस, खून और सीलन की बदबू इतनी तेज थी कि समीर का दम घुटने लगा। वह दर्द से कहराता हुआ उठा और जमीन पर टटोलकर अपनी टॉर्च को ढूंढने लगा। टॉर्च थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी, और उसकी टिमटिमाती रोशनी तहखाने के एक बेहद भयानक दृश्य को रोशन कर रही थी। समीर ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और आसपास रोशनी डाली। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कपा दी। तहखाने की ठंडी जमीन पर हर तरफ जानवरों और शायद कुछ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी, और बिल्कुल बीचों बीच फर्श पर एक बहुत बड़ा शैतानी चक्र बना हुआ था। उस चक्र के अंदर अजीबोगरीब और उल्टे चिन्ह सूखे हुए काले खून से उकेरे गए थे। समीर समझ गया कि यह वही मनोज जगह थी जिसके बारे में डायरी में जिक्र किया गया था। यही ठाकुर बलवंत सिंह ने काले जादू का इस्तेमाल करके उस प्राचीन शैतान को पाताल से बुलाया था। और तभी उस खून से बने चक्र के ठीक बीचों बीच जमीन से काले घने धुएं जैसे कुछ निकलने लगा। वो धुआं हवा में इकट्ठा होकर धीरे धीरे एक बहुत बड़े और खौफनाक आकार में बदल रहा था। समीर की टॉर्च की बैटरी अब लगभग खत्म होने वाली थी। उसकी रोशनी लगातार कम और तेज हो रही थी। उस काली घनी आसमान छूती परछाई में से अचानक दो भयानक जलते हुए अंगारों जैसे लाल आंखें चमकी। वो विशाल आंखें सीधे समीर की आंखों में देख रही थी, मानो उसकी आत्मा को चीर रही हो। उस परछाई ने अपना विकराल मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई चीख या आवाज नहीं आई, बल्कि हवा में एक ऐसा भयंकर कंपन महसूस हुआ जिससे तहखाने की मोटी दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। समीर की नसों में दौड़ता खून जैसे बर्फ बन गया था। उसका दिमाग डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। उसकी छठी इंद्री
बस एक ही चेतावनी दे रही थी, अगर वो अब अगले सेकंड यहाँ से नहीं भागा तो उसका वजूद हमेशा के लिए इसी तहखाने में मिट जाएगा। मौत को सामने देख समीर का शरीर अचानक हरकत में आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियाँ ऊपर उसी हॉल की तरफ जा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर उन सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके पीछे से एक ऐसी भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी जिससे हवेली की दीवारों से पलस्तर गिरने लगा। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसे महसूस हुआ जैसे नीचे से अनगिनत ठंडे कंकाली हाथ उसके पैरों और जूतों को पकड़कर उसे वापस नरक में खींचने की कोशिश कर रहे हो। उसकी पैंट घुटनों से फट गई थी, पैरों में गहरे घाव हो गए थे और उसमें से खून बहने लगा था। लेकिन वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह गिरता पड़ता सीढ़ियों से ऊपर हॉल में पहुंचा, उसी खौफनाक बंद कमरे के ठीक सामने। ऊपर हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का विशाल मुख्य दरवाज़ा, जो अंदर आते वक्त आधा खुला हुआ था, अब अपने आप बहुत तेज़ी से बंद हो रहा है। बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। अगर वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया तो समीर उस शैतान के साथ हमेशा के लिए उस हवेली पे ही कैद हो जाएगा। वह अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ लगाते हुए उस दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से वह अदृश्य ठंडी ताकत बहुत तेज़ी से हवा को चीरते हुए उसके करीब आ रही थी। समीर की गर्दन पर उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। दरवाजे के बंद होने में बस अब कुछ इंच का फासला बचा था। समीर ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी छलांग लगाई और उस संक्रिसित दरार से रगड़ खाता हुआ सीधा बाहर की तरफ गिर पड़ा। समीर हवेली के बाहर की गीली कीचड़ भरी जमीन पर मुंह के बल गिरा। उसके गिरते ही पीछे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ हुई और हवेली का भारी मुख्य दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। समीर की सांसें धोखने की तरह चल रही थीं। वह ज़मीन पर पड़ा ही पलटा और उसने हवेली की तरफ देखा। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरकर बाहर आ रही थी। हवेली की ऊपर वाली टूटी खिड़की पर उसे अब भी वो जलती हुई लाल आंखें घूरती हुई दिखाई दे रही थी। वो शैतान गुस्से में था, लेकिन दिन की पवित्र रोशनी में वो हवेली के बाहर नहीं आ सकता था। समीर लड़खड़ाता हुआ उठा, अपनी जीप तक पहुंचा, कांपते हाथों से चाबी लगाई और बिना एक बार भी पीछे मुड़े अपनी गाड़ी उस पहाड़ी से नीचे दौड़ा दी। कहते हैं कि उस भयानक रात के बाद समीर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना महंगा कैमरा हमेशा के लिए बेच दिया और फिर कभी किसी वीरान जगह का रुख नहीं किया। लेकिन दोस्तों, वो पुरानी डायरी, वो खून से सने निशान और वो भारी ताले वाला कमरा आज भी उसी वीरान हवेली में मौजूद है। कौन जानता है, क्या पता कोई और अपने लालच या जिज्ञासा में अंधा होकर किसी रात उस ताले को खोलने पहुंच जाए। क्या पता वो शैतान आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। आपको यह खौफनाक दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खौफनाक सफ़र पर हर बार मेरे साथ चलने के लिए अपने यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त अविनाश और मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।